वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं एक 20 साल की खूबसूरत लड़की हूँ जिसे देखकर कोई भी लड़का मुझसे अकेले मिलना चाहता है। ये कहानी 15 दिन पहले की है, जब मैं शाम को अपने घर पर थी। हमारा घर ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए आंगन खुला हुआ है। शाम को जब मैं पेशाब करने के लिए आंगन में बैठी थी, तभी मेरे भाई का दोस्त आ गया और मुझे पेशाब करते देख लिया। मैं जल्दी से खड़ी हुई तो मेरी सलवार नीचे गिर गई। मेरे देखने के बाद उसने तुरंत अपना मुंह घुमा लिया। मैंने जल्दी से सलवार उठाई और भागकर कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर आई तो उसने मेरे भाई का नाम लेते हुए मुझसे पूछा, राजेश कहाँ है? मैंने बताया वह मार्केट गया है। फिर वह चला गया। थोड़ी देर बाद भाई आया, मुझे सामान दिया और कुछ देर बैठकर वह भी बाहर चला गया। रात को भाई के दोस्त की शादी थी तो उसे भी जाना था। उसका कॉल आया, मेरे कपड़े प्रेस कर दो, मुझे थोड़ी देर में शादी में जाना है। कुछ समय बाद वह आया, नहाकर कपड़े पहने और चला गया। मम्मी पापा भी मामा के घर जा रहे थे क्योंकि मामा जी की छोटी बेटी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ रहा था। मम्मी ने कहा रात को भाई आ जाएगा। यह कहकर वे दोनों चले गए। मैं घर पर अकेली रह गई। तब तक रात के 8 बज चुके थे और मैं घर पर अकेली थी। तभी भाई के 2 दोस्त शशांक और हरप्रीत घर पर आए। दोनों ही काफी हट्टे-कट्टे और हैंडसम थे। शशांक की उम्र 27 थी और हरप्रीत की 30 की थी। उन्होंने घंटी बजाई। मैंने गेट खोला तो दोनों बाहर खड़े थे। उन्होंने पूछा, भाई कहाँ है? मैंने इठलाते कहा, वह तो दोस्त की शादी में गया है, आप लोग नहीं गए? उन्होंने जवाब दिया, उसने कहा था कि सब साथ चलेंगे, मगर वह अकेला चला गया। शशांक गुस्से में बोला, आने दो, आज उससे पक्का लड़ाई होगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे क्यों लड़ोगे? कोई बात नहीं, मेरे भाई से गलती हो गई होगी। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, आप दोनों भी शादी में जा सकते हो। शशांक बोला, अब क्या फायदा, वह तो चला गया। मैंने कहा, आप लोग भाई का इंतजार कर सकते हैं, अंदर आकर बैठिए। वे दोनों अंदर आ गए। मैंने चाय बनाई और उन्हें दी। चाय खत्म होने के बाद हम इधर उधर की बातें करने लगे। शशांक फिर बोला, आज पक्का पीटूंगा उसको, आने तो दो। मैंने कहा, अरे अरे लड़ाई क्यों करोगे? तभी शशांक ने बाथरूम पूछा। मैंने उसे बताया। कुछ देर बात करने के बाद मैंने कहा, मैं अभी आती हूँ, तब तक आप भाई का इंतजार कीजिए। जब मैं बाथरूम गई तो देखा कि मेरी पैंटी गायब थी। मैंने इधर उधर देखा लेकिन वह नहीं मिली। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैं बाहर हॉल में आई तो शशांक मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था। तभी हरप्रीत बोला, इसके भाई को आने में देर लगेगी, तब तक क्या करें? मैंने कहा, वेट करो, भाई जरूर आ जाएगा। तो वे दोनों बैठ गए। कुछ ही देर के बाद भाई का कॉल आया कि वह सुबह तक आएगा। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? तो मैंने होंठ गोल करते हुए कहा कि हाँ है। तो उसने बोला कि फिर तो आपने सब कुछ किया होगा। मैंने पूछा, सब कुछ किया होगा, इसका क्या मतलब? हालांकि मैं समझ गई थी कि यह किस बारे में पूछ रहा है, फिर भी मैंने जानबूझकर उससे सवाल किया था। वह बोला, तुमने यह सब किया है न? मैंने शर्माते हुए ही हाँ में सर हिला दिया। शशांक बोला कि आपके भाई नहीं आते तब तक क्या हम दोनों आपके साथ ये सब कर सकते हैं? अब मैं तो उन दोनों को पसंद करती ही थी। तभी शशांक ने कहा, यदि तुम ना करना चाहो तब भी कोई बात नहीं है। यह सुनकर मेरे मुंह से तुरंत निकल गया कि अरे वह बात नहीं है।
वह तो मैं बस सोच रही थी कि पहले तो मना किया, फिर मैं तैयार हो गई। मैंने कहा इधर कुछ नहीं, अंदर कमरे में चलते हैं। मैं अपने रूम में चली गई और मेरे पीछे वे दोनों भी आ गए। शशांक ने मुझे बिस्तर पर धक्का दे दिया और वे दोनों भी बिस्तर पर मेरे आजू बाजू में बैठ गए। मेरी तो जैसे हालत खराब होने लगी, पर उन्होंने मेरी हालत को नजरअंदाज करते हुए मुझे करीब आधा घंटा के बाद हम तीनों फिर से काम करने के लिए रेडी हो गए। मुझे बेहद दर्द हो रहा था, लेकिन मैं मजबूर कबूतरी सी मसली जा रही थी। सुबह मेरा भाई आया, तब मैं सो रही थी। मेरे घर की एक चाबी भाई के पास भी रहती है, क्योंकि अक्सर वह रात को अकेला आता है। सुबह जब भैया कमरे में आया और मुझे सोती देखकर वह अपने कमरे में जाने लगा, मैं भी जाग गई थी, मगर कुछ न बोलती हुई चुपचाप लेटी रही। भाई जब कमरे से बाहर जा रहा था, तो उसकी नजर गेट के पीछे पड़ी। वहां भाई ने देखा और मुझे वापस देखा, आकर मेरे पास बैठ गया और मुझे देखने लगा। तभी मैंने नींद खुलने का नाटक किया और जैसे ही अपना चादर हटाया तो भाई मुझे देखते ही रह गया। मैं अपने भाई के मुंह से यह सब सुनकर दंग रह गई कि मेरा भाई भी वही करेगा जो उन्होंने मेरे साथ किया। वे भी तो एक लड़की और औरत ही हैं। मैं अपनी अगली कहानी लेकर जल्दी ही आऊंगी। कहानी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके और मेल करके जरूर बताएं। धन्यवाद।